इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, लेकिन गजा की स्थिति हम आपको बता दें किसी से छिपी नहीं हुई है कि गजा में स्थिति किस तरीके की से वहां पर पूरे के पूरे शहर कई जगह बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो कि जरूर इजराइल के कान खड़े कर रही है और इजराइल भी अब इस पर गौर फरमा रहा है, नजर बनाए हुआ है। हम आपको बता दें एक बार फिर से हमास यूनाइटेड हो रहा है गजा में और अब इसे लेकर इजराइल एक बार फिर से गजा पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। कुछ जगहों पर तो उसने हमले भी किए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। मयंक, एक बार फिर से गजा में जो स्थिति हमने देखी पिछले कई दिनों में, गजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गजा में स्थिति अच्छी नहीं है, लोग बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं, खाने पीने की चीजें वहां पर नहीं मिल रही है। लेकिन अब एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो हमास है वो यूनाइट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और एक बार फिर से पूरे दलबल के साथ इजराइल पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, आप जो बात कर रही हैं, इजराइल ने उत्तरी गजा का इलाका है बात लहिया, यहाँ पे अटैक किया है जिसमें 30 लोगों की गजा में मौत हुई है। अब इजराइल की तरफ से जो बात कही जा रही है वो ये कि जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने आईडीएफ की फोर्सेस को गजा में निशाना बनाना शुरू कर दिया है फिर से। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इतनी ज़बरदस्त तबाही के बाद भी गजा में जो हमास के लड़ाके हैं वो फिर से एकजुट हो रहे हैं। और देखिए, इसमें जो एक अल कसाम ब्रिगेड है, इसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हमास के लड़ाके जो है, अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, इन्होंने जो है वो आईडीएफ पे हमला किया। जो आईडीएफ के टैंक्स हैं इन पे हमला करके और इनके जो सैनिक हैं इन पे हमला किया। तो देखिए, ऐसी खबरें हैं सोशल मीडिया में जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि गजा में हमास जो है वो फिर से एकजुट होना शुरू हो गया है। ये वैसी हालत है जैसे कि लेबनान में है। देखिए, कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह को हम तबाह कर देंगे और हिजबुल्लाह के लीडर स्टॉप मारे गए थे, उसके बाद लग रहा था कि हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगा, इस तरह की बातें होने लगी थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त कमबैक किया है और इजराइल को जवाब भी दे रहा है। तो वैसी हालत जो है वो अब अचानक से गजा में भी दिखाई दे रही है। और इजराइल के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। हाँ, देखिए, ये इजराइल के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है और इसके बदले अब इजराइल ने फिर एक बार गजा में जो है बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमास के जो ठिकाने हैं, लड़ाके जो हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और उसी के चलते जो ये हमला हुआ है इसमें 30 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि जो मारे गए हैं लोग ये हमास के लड़ाके थे जो मारे गए, लेकिन गजा में ये कहा जा रहा है कि ये इसमें बहुत सारे आम नागरिक भी मारे गए। अब देखिए, अब ये इस युद्ध में चाहे गजा में हो चाहे लेबनान में हो, अब ये बात खत्म हो चुकी है कि मरने वाले लोग हैं वो आम नागरिक हैं या नहीं। हाँ। इस लड़ाई में आम आदमी तो पिस ही रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। ये देखिए, ये हालत हो गई गजा की। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की तरफ से तो हम अब बताएं आपको लेटेस्ट हमले 24 घंटे के अंदर इजराइल के 4 शहरों पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले हुए हैं। ये इलाके हैं शफाराम, तेल अवीव के करीब हमले हुए हैं, हाइफा में हुए हैं और रमतगन इलाका। ये 4 इलाके हैं जहाँ पे सैन्य ठिकानों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इजराइल के हैं उनको निशाना बनाया गया, ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है। और देखिए, ये बताया जा रहा है, जो इजराइल की तरफ से कहा गया कि रॉकेट्स फायर हुए थे इन 4 शहरों पर जिसको हमने हवा में तबाह कर दिया आयरन डोम ने। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी आई हैं, तेल अवीव के पास से भी कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स में आग लगी दिखाई दे रही है। ऐसी सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ये रॉकेट्स अटैक किए थे हमने, जो रॉकेट्स गिरे हैं जिसकी वजह से ये आग लगी है। जबकि इजराइल का कहना है कि हमने जो है हवा में इनके रॉकेट्स को तबाह किया। अच्छा। और उसके कुछ हिस्से नीचे गिरे, उससे आग लगी। देखिए, हकीकत तो कुछ दिनों बाद ही निकल के सामने आती है। लेकिन एक बात तय है, इतना बड़ा ऑपरेशन लेबनान में शुरू हुआ इजराइल का, लेकिन देखिए जो चर्चाएं सोशल मीडिया में है कि अब तक इजराइल कोई बड़ा इलाके को कैप्चर अब तक नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह इजराइल का कहना है कि वो लगातार हमले कर रहा है। देखिए, और तबाही हो रही बिल्कुल है बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछली रात भी बताया जा रहा है कि दहिया इलाका जो है लेबनान का, वहाँ पे ज़बरदस्त हमले हुए हैं। इजराइल की तरफ से जो है एयर स्ट्राइक्स की गई हैं जिसमें हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है उसके करीब भी ये हमले हुए और कई जगह जो है वो लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजराइल अब आम, जो लेबनान की सरकार भी कह रही है कि जो आम नागरिक हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब ये भेद ही मिट गया है कि हमला जो है वो आम नागरिकों पे हो रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि देखिए, पिछले कुछ वक्त में हम जो बार बार कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से इतना सब होने के बाद भी लगातार इजराइल पे हमले जारी हैं। आप देखिए कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अभी जो लेटेस्ट हमला है उसमें जो खबरें हैं जैसे कि 4 जगह जो है वो निशाना बनाया गया। अब देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह जो है वो एक
परेशानी का सबब लगातार बना हुआ है इसराइल के लिए। और बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये भी कोशिशें हैं कि कुछ इलाकों में वो बॉर्डर पार करके अंदर घुसना चाहता है, जैसे कि हमास ने जो है पिछले साल अक्टूबर में किया था। इस तरह की घटना को हिजबुल्लाह अंजाम देने की कोशिश में। तो देखिए कुल मिला के दोनों ही फ्रंट पे, चाहे वो गाजा हो, ये वॉर। और ये भूलना नहीं चाहिए, देखिए हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, नेतन्याहू उनके निशाने पर है। अब पहले तो आसपास के क्षेत्रों में, उनके घर के आसपास के नेतन्याहू के मिसाइल गिरी है, बहुत चीजें, लेकिन अब तो कह रहा है घर के आंगन में गिरी है। तीसरा अटैक है ये कि टारगेट उनका नेतन्याहू है हिजबुल्लाह का। बिल्कुल आपने और एक बड़े टारगेट की तरफ हिजबुल्लाह हाँ बढ़ रहा ये है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नेतन्याहू निशाने पे हैं। 3 हमले उनके ऊपर कोशिश हो चुकी है हमले की। और देखिए ये न सिर्फ पूरे इजराइल के लिए कंसर्न है, नेतन्याहू की सुरक्षा अपने आप में इसमें एक बड़ी चुनौती बन गई है इजराइल के लिए। और देखिए तीसरी तरफ जो है, एक तरफ हिजबुल्लाह के अटैक जारी है, वहाँ इजराइल उलझा हुआ है। गजा में जो है वो फिर से रीग्रुपिंग होना अपने आप में एक बड़ी खबर है। हाँ। इतना नुकसान आपने बताया है कि गजा में हो गया, उसके बाद अगर हमास के लड़ाके अभी भी इस हालत में है कि आईडीएफ पे निशाना बनाए, या खुफिया सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रीयूनाइट हो रहे हैं, ये अपने आप में चैलेंज है। और हुती ने हमने देखा ही था कि कैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उस पर हुती ने निशाना साध दिया। तो ये तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, ये बड़ा ईरान के, ये बड़ा समस्या पैदा किए हुए हैं। और देखिए एक बात और निकल के इजराइल के लिए, और ऐसी बात और निकल के सामने आ रही है एक कि हमास की जो हम बात कर रहे थे कि हमास के कुछ बड़े नेता जो हैं वो अब तक जो है वो कतर में शरण लिए हुए थे, कतर में टिके हुए थे, अब वो तुर्की पहुंच गए हैं। और जिससे अमेरिका खासा नाराज है। बल्कि अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि आतंकी संगठन को शरण नहीं देनी चाहिए। अमेरिका चूंकि हमास को आतंकी संगठन कहता है, तो उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन के जो सदस्य हैं उनको शरण नहीं देनी चाहिए। तो तुर्की में हमास के कुछ बड़े नेताओं का पहुंचना, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि अब इस मतलब तुर्की जो है वो भी एक प्रकार से जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो है वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से एक खबर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये संकेत दिए गए कि देखिए इजराइल को, नेतन्याहू को, कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं हिजबुल्लाह पे, हमास पे या हुती पे, वो हमारे पूरी तरह से सत्ता में आने के पहले आपने जो एक्शन लेना है वो ले लीजिए। उसके बाद एक बार हम पावर में आते हैं, उसके बाद टर्म्स फिर हमारे हिसाब से तय होंगे। तो ऐसी चर्चाएं हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो हमले करना चाह रहे हैं, माने मयंक, इसको क्या माने? क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका की तरफ से बयान कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, और अगर इजराइल इस पर कुछ करता है तो हम इजराइल के साथ। देखिए ईरान में भी देखिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो आपने ईरान की बात की, मुस्तफा खमैनी जो है वो अब जो है सुप्रीम लीडर हैं, अली खमैनी, इन्होंने बताया जा रहा है कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उनके बेटे हैं, उनके दूसरे बेटे हैं, अब वो वहाँ के ईरान के सुप्रीम रिलीजियस लीडर होंगे। तो देखिए ये जो है बताया जाता है कि 26 सितंबर को एक बैठक हुई, बड़ी खुफिया बैठक थी, उसमें 86 ईयर्स के हो चुके हैं अली खमैनी। बातें निकलकर सामने आ रही है मयंक, जो दबे छिपे शब्दों में कि वो कोमा में चले गए हैं, इस तरह की देखिए इस तरह की चर्चाएं हैं। इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भले सोशल मीडिया में हो, लेकिन देखिए इस पूरी प्रक्रिया के चलते ईरान जो है वो अब थोड़ा सा शांत है। एक जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी जगह पे, तो थोड़ा सा ईरान अभी पीछे है। इस बात की भी है, खमैनी के बेटे की बात हो रही है कि थोड़ा अग्रेसिव है बहुत सारी चीजों को लेकर। देखिए ये तो ट्रंप जिस दिन पूरी तरह से सत्ता संभाल लेंगे, उनका शपथ ग्रहण जब हो जाएगा, उसके बाद इस पूरे वॉर का नेचर चेंज होने वाला है। अब ये किस दिशा में जाता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी टोन पर कि देखिए वॉर का पूरा नेचर चेंज होगा अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं, तो ट्रंप की तरफ से किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अब ईरान में भी जो सुप्रीम लीडर है उसमें चेंजेस हुए हैं, वहां पर भी किस तरह की चीजें नजर आती है। हमास एकजुट हो रहा है, हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, इसराइल के हमले भी लगातार जारी हैं। ऐसे में परिस्थितियां लगातार मध्य पूर्व की बदल रही है, यानी मिडिल ईस्ट की बदल रही है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।